नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का बड़ा बयान सामने आया है। अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन के लिए 400 सीट चाहिए। यह बड़ी खबर, बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का बयान सामने आया है जिसमें कह रहे हैं संविधान में संशोधन के लिए 400 सीट चाहिए। पहले ही बीजेपी की तरफ से 370 सीट का टारगेट रखा गया है। एनडीए के लिए 400 सीट प्लस का टारगेट रखा गया है। अब बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का यह बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन के लिए 400 सीट चाहिए। तो बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का यह बड़ा बयान। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि अगली बार जब हम दोबारा सत्ता में लौटेंगे, यानी तीसरा कार्यकाल जब हमारा शुरू होगा, तो देश में कई और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये कड़े फैसले क्या होंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बीच ठीक चुनावों से पहले बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ये बयान दे रहे हैं और बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए 400 सीट जरूरी है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव की जो कैंपेन शुरू की गई है, इस बार 400 पार का नारा दिया गया है। बीजेपी 370 सीट, और प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसले के लिए तैयार है। सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है। ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 400? ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ भाई आपको बता दें, अनंत हेगड़े के बयान पे राहुल गांधी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ये प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी सांसद का बयान है कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पे पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों के सपने के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। तो ये ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। क्या ट्वीट किया गया आपको एक बार फिर बता दें। राहुल गांधी का किस तरह से इस बयान पर रिएक्शन सामने आए। बीजेपी सांसद का बयान है कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी का अंतिम टारगेट है कि बाबा साहेब का संविधान हम बदलें। स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों अपनी उनके लिए आवाज उठाएंगे। इंडिया आपके साथ है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी केजे शिवत्सन का। शिवत्सन, ये नारे तो पहले से ही लग रहे थे कि बीजेपी 400 पार, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी सांसद जो है इस तरह का बयान दे रहे 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है।
जी देखिए रवि, सबसे बड़ी बात है कि अनंत हेगड़े ने इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया है। उससे पहले भी वे संविधान संशोधन की लगातार बयान देते रहे, लेकिन अब जबकि बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया तो उन्होंने अपने इस बयान को इस नारे के साथ जोड़ दिया और बस उसी को लेकर यह पूरा बवाल सामने आया है। वैसे भी अनंत कुमार हेगड़े की बात की जाए तो बीजेपी के उत्तरी कन्नड़ से करीब 5 बार वे सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। बावजूद इसके जिस तरह से वे लगातार उकसाने वाले बयान देते हैं वह पार्टी के लिए भी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जनवरी महीने में जब उन्होंने कहा था कि भटकल की मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह ढा दिया जाना चाहिए, गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। पार्टी ने हर बार उनके बयान पर सफाई दी है, हर बार किनारा किया है, लेकिन वे अपने इस बयान से बाज नहीं आ रहे हैं। अब एक बार फिर से जब बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे के साथ उन्होंने संविधान संशोधन की बात की है तो निश्चित तौर पर बड़ा बवाल मच गया है। और चूंकि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार है तो राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता इस मुद्दे को अब जोर शोर से उठाने में लगे, बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से इस पूरे इशू के जरिए या आपकी बार यदि उसे आंकड़े 400 का पार संख्या चली जाती है तो किस तरह संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। वैसे मैं अनंत हेगड़े के बयान का थोड़ा ट्रांसलेशन आपको बताता हूं कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने अपने इस बयान में साफ तौर पर कहा कि लोकसभा में तो बीजेपी को हर बार बहुमत मिल जाता है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। कई राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और जब तक बीजेपी के 400 सांसद नहीं हो जाते लोकसभा में, राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं होगा और संविधान संशोधन उसके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। और यदि संविधान देखना यह है कि इस बयान से बीजेपी कैसे कनेक्ट करती है। हमेशा देखा जाता है कि अनंत हेगड़े बयान देते हैं और बीजेपी उससे किनारा कर लेती है। शिवसेना आप बने रहें क्योंकि एक अगली बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से आ रही है। राजस्थान में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के करीब 25 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया आज बीजेपी में शामिल हुए। राजेंद्र यादव समेत कई नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लाल बैरवा, आलोक बेनीवाल, सुरेश चौधरी, तमाम ये दिग्गज नेता अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ये लोग बीजेपी में शामिल हुए। फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी केजे शिवसन का। शिवसन, राजस्थान की सियासत से ये बड़ी हलचल, अटकलें लग रही थी कि इन नेताओं को शामिल होना है बीजेपी में लोकसभा चुनाव से पहले। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? जी रवि, देखिए जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले नेताओं का आना जाना लगा रहता है। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव राजस्थान में हुए थे 2023 में, तो उस वक्त ज्योति मिर्धा से तमाम बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन आज जो लोकसभा चुनाव से पहले आज जो बीजेपी में नेता शामिल हुए हैं कांग्रेस में, वे सभी किसी न किसी कांग्रेस परिवार के या कांग्रेस के बड़े नेता के परिवार से जुड़े हैं। उनका उनके इलाके में काफी ज्यादा दमखम है। जैसे आलोक बेनीवाल शामिल हुए, पूर्व विधायक रह चुके हैं। कमला बेनीवाल उनकी मां राज्यपाल थी गुजरात की और कांग्रेस की काफी बड़ी नेता भी मानी जाती है, उनके यहां से शामिल हुआ है। इस रिचपाल मिर्धा, नाथुराम मिर्धा जो कि किसान केसरी कहे जाते हैं, पूरे मारवाड़ संभाग में उनका दमखम है, उनके बेटे के रिचपाल मिर्धा शामिल हुए हैं। विजयपाल मिर्धा जो कि विधायक है, डेगाना के विधायक थे, वे शामिल हुए हैं। पूर्व सांसद और अशोक गहलोत सरकार में जब कृषि मंत्री रह चुके लालचंद कटारिया, वे शामिल हुए। उनका काफी दमखम है जयपुर ग्रामीण इलाके में, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से शाहपुरा से एक और राजेंद्र यादव जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत सरकार में, वे शामिल हुए हैं। तो यादव समाज के बड़े वोट बैंक को साधने की बीजेपी ने राजेंद्र यादव तो ये सियासत है, दल बदल का सिलसिला जो लगातार चुनावों से पहले हमेशा होता रहता है। शुक्रिया शिवसन तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में कांग्रेस को झटका लगा है। हरियाणा में आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हिसार से मौजूदा सांसद हैं बृजेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं जो उनके पिता हैं। बड़ी खबर ये आ रही है, यानी लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा की सियासत में ये बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा से यह खबर आई है, एक बड़ी खबर, जिसमें बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत देव का। प्रशांत, देश के दूसरे राज्यों से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, कांग्रेस छोड़कर कोई बीजेपी में शामिल हुआ, कोई टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ विपक्षी पार्टियों से, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा है। वजह क्या बताई जा रही है बीजेपी से नाराजगी की बृजेंद्र सिंह की?
देखिए अगर इनको पार्टी छोड़ने की वजह अगर देखी जाए तो दरअसल बीजेपी ने तय कर लिया है कि 10 की 10 सीट वो खुद लड़ेगी, किसी के अभी तक कोई सहयोगी दल के साथ उसमें नहीं जाएगी। तो लेकिन बीजेपी किसको टिकट देगी इस बात को लेकर के नाराजगी थी। ऐसा अंदाजा लग रहा है कि विजेंद्र सिंह को बीजेपी से इस बार टिकट नहीं मिल रहा, टिकट उनका कट रहा था, इसके वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि उन्होंने तमाम बीजेपी नेताओं को धन्यवाद करते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब कांग्रेस में ज्वाइन किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 महत्वपूर्ण बातें कही। किसानों का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा और इस तरह के मुद्दे को लेकर के वो बहुत ही असहज थे, जिस पर की सहमति उनकी बीजेपी में नहीं बन रही थी, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन असली बात यही है कि उनको टिकट उनका कट रहा था, ऐसी जानकारी है, और वो खुद से अपना चुनाव तो कांग्रेस गए हैं तो शायद वहां से अपनी सीट पर हिसार से दोबारा कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो सदस्य है वो अपने दल से ज्यादा मजबूत होता है अपने इलाके में, शायद यही वजह है कि उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, विनर ठीक है। तो टिकट का खतरा बीजेपी में मंडरा रहा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। शुक्रिया प्रशांत तमाम